अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप अपने बैंकल राजी की जो एप्लीकेशन होती है उसमें आप अपना फिंगरप्रिंट किस तरह से रख सकते हैं। एक होता है फिंगरप्रिंट, दूसरा होता है पासवर्ड। ठीक है, एक तो पासवर्ड हम जो सिंपल लॉगिन करते हैं, ये देखें हम एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपना फिंगरप्रिंट किस तरह से रख सकते हैं, और लॉगिन का जो पिन कोड होता है वो किस तरह से रख सकते हैं। एक होता है पासवर्ड, पासवर्ड के बाद सिक्योरिटी पर्पस के लिए हमसे कुछ ना कुछ एक होता है पिन कोड मांगता है, दूसरा आप अपने फिंगरप्रिंट से भी लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन मैं आप लोगों को सही तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप आसान अल्फाजों में। ठीक है, ये देखिए मैंने एप्लीकेशन को ओपन किया है। ओपन करने से पहले यहाँ पे हमें देना पड़ता है यूज़र नेम, नीचे पासवर्ड। ठीक है, इसको मैं पहले लॉगिन करता हूँ, जस्ट अ मिनट। अच्छा, ये मैंने अपना यूज़र नेम जो मेरा है और पासवर्ड डाल दिए, यहाँ पे लॉगिन करता हूँ। जैसे ही लॉगिन करूँगा मेरे नंबर पे एक ओटीपी जाएगी, वन टाइम ओटीपी होता है। इस ओटीपी से जान छुड़ाओ, अपनी मोबाइल पे आप अपना फिंगरप्रिंट रख लो। ये क्विकली लॉगिन हो जाता है, उसी वक्त लॉगिन हो जाता है, इसका फ़ायदा ये होता है। ठीक है, अब देखें जैसे ही मैंने लॉगिन पे क्लिक किया है तो वन टाइम पासवर्ड मुझसे मांग रहा है। कभी नेटवर्क काम करता है, कभी नहीं करता, कभी सिग्नल्स होते हैं, कभी नहीं होते, कभी कभार ओटीपी हमें रिसीव होता है, कभी कभार नहीं होता। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अपनी लॉगिन आईडी पे फिंगरप्रिंट रख सकते हैं। बार बार हमें पासवर्ड भी डालना नहीं पड़ता, बार बार ओटीपी का वेट भी नहीं करना पड़ता। आप जस्ट अपना फिंगरप्रिंट लगाएं, आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। तो मैं अब ओटीपी का वेट करता हूँ, ओटीपी मुझे रिसीव हो जाए तो मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ। आगे का प्रोसेस फिर आपको बताता हूँ। ठीक है, अच्छा एक ओटीपी मुझे रिसीव हो चुका है, तो मैं ओटीपी यहाँ पे लगाता हूँ। ओटीपी लगाने के बाद ये ऑटोमेटिकली आगे प्रोसेस हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा। तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, क्योंकि इंटरनेट की वजह से थोड़ा जो एप्लीकेशन होती है लोडिंग कर सकती है। मेरे पास इंटरनेट शायद थोड़ा स्लो है, इसी वजह से लोडिंग ज़्यादा हो रही है। तो दोस्तों हमारा अकाउंट जो है वो यहाँ पे सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। ठीक है, अकाउंट लॉगिन तो हो चुका है। अब हम इस अकाउंट के ऊपर अपना फिंगरप्रिंट किस तरह से रख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये जो ऊपर आपको प्रोफाइल वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पे क्लिक कर दो। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपकी जितनी प्रोफाइल की जितनी भी सेटिंग्स होगी यहाँ पे ऑन हो जाएगी। ठीक है, शो हो जाएगी। तो यहाँ पे तमाम की तमाम जितने भी सेटिंग्स है वो शो कर रहा है। तो हम इसको थोड़ा स्क्रॉल करके फिंगरप्रिंट वाले ऑप्शन में चलते हैं। ठीक है, अब ये देखें ऑथेंटिकेशन के ऊपर फिंगरप्रिंट सर्विसेज का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक कर दो। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे थोड़ा सा प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद नीचे जो ये टर्म्स एंड कंडीशंस इनके जो होते हैं यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक्टिवेट का बटन शो हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही एक्टिवेट वाले बटन पे क्लिक करोगे थोड़ा सा प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद ये बोल रहा है कि कंफर्म टच आईडी और फेस आईडी। ठीक है, अब हम इसको कॉल मी पे क्लिक करते हैं। कॉल मी पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा मेरे पास कॉल आएगी, योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन सेंड सक्सेसफुली। ठीक है, अब मेरे नंबर पे देखो कॉल आ जाएगी, आपको भी कॉल आएगी। आपसे जस्ट कंफर्मेशन के लिए वो कुछ आपको बोलेगा, आईवीआर कॉल रिकॉर्डिंग चलेगी, आपको बोलेगा कि आप अपनी फिंगरप्रिंट रखना चाह रहे हैं। उसको कंफर्म करने के लिए आप 2 प्रेस करें, 3 जो भी आपको पहले बोले वो प्रेस कर दो, आपकी कंफर्मेशन हो जाएगी। अच्छा, मुझे कॉल रिसीव हो गई, मैंने इसको कंफर्म कर दिया। अब हम चलते हैं डैशबोर्ड पे, चेक करते हैं कि एक्टिवेट हुआ है या नहीं हुआ है फिंगरप्रिंट हमारा। तो डैशबोर्ड पे मैंने क्लिक कर दिया। डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद हमारा जो डैशबोर्ड होगा वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जिस तरह से अकाउंट हमने फर्स्ट टाइम लॉगिन किया था। यहाँ पे हम प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं। प्रोफाइल में जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ऑप्शन होते हैं, वो हम रीड करेंगे, देखेंगे कि हमारा जो फिंगरप्रिंट ऑप्शन है वो सक्सेसफुली एक्टिवेटेड हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसको हम स्क्रॉल कर देते हैं। अच्छा ये यार एक मिनट, जस्ट अ मिनट। हाँ ये देखिए फिंगरप्रिंट वाला जो ऑप्शन है हमारा वो ऑन हो चुका है। ठीक है, अब क्या है, एम पिन वाला, एम पिन भी आप अपना ऑन कर लें। जब फिंगरप्रिंट वर्क ना करे जस्ट वहाँ पे सिर्फ आप अपना पिन कोड लगाएं, जो यहाँ से सेट करेंगे वही आगे लगाएंगे, तो आपका
टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, जस्ट हम यहाँ पे फिंगरप्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया था पहले। अब एम पिन पे जाते हैं। एम पिन यहाँ पे लॉगिन, क्विक लॉगिन वाला ऑप्शन आ रहा है, इसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। ठीक है, ये सेम जो पहले हुआ था, इसको एक्सेप्ट कर देना है। रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। जैसे रजिस्टर पे क्लिक करोगे, यू शुड बी सिंपल नंबर। ठीक है, यहाँ पे कितने जो 5 डिजिट्स होते हैं वो बोल रहा है, वो आप कोई भी सेट कर सकते हो। मैं वो यहाँ पे लगा देता हूँ, फिर आगे हम प्रोसेस करते हैं। ठीक है, 5 डिजिट का लगाना है और री इंटर यानी कि दोबारा भी कंफर्म करो, दोबारा भी वही डाल देना है जो पहले डाला। अब ये ऑटोमेटिकली प्रोसेस हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा एम पिन। ठीक है, हम 1 मिनट इसका वेट करते हैं। अब ये देखिए कॉल मी का ऑप्शन आ रहा है, ये भी सेम यानी कि प्रोसेस होता है इसका भी। जैसे पहले फिंगरप्रिंट के लिए हमें कॉल रिसीव हुई थी, उसी तरह से पिन कोड के लिए भी हमें कॉल रिसीव होगी। डियर कस्टमर, योर पिन एक्सेस एक्टिवेशन कॉल हैज़ बीन सक्सेसफुली रिक्वेस्टेड, यू विल रिसीव अ फोन कॉल टू एक्टिवेट योर सर्विस। अब आपको कॉल आएगी, वहाँ पे IVR रिकॉर्डिंग चलेगी, आपको बोलेगा कि आप अपना पिन कोड सेट कर रहे हैं। कन्फर्मेशन के लिए 1 दबाओ, 2 दबाओ, 3 दबाओ, XYZ कुछ भी बोले उसको कन्फर्मेशन दे देनी है। यहाँ से आपकी जो एक्टिवेशन होगी वो सक्सेसफुल हो जाएगी। हम 1 मिनट तक वेट करते हैं इसका। जैसे ही हमें कॉल रिसीव होगी, कॉल को मैं कंफर्म करूँगा। कंफर्म करने के बाद हम आगे इस रिकॉर्डिंग को प्रोसेस करेंगे। फिर अपनी जो हमारी ये एप्लीकेशन है उसको लॉग आउट करेंगे। लॉग आउट करने के बाद अगेन लॉगिन करना चाहेंगे कि लॉगिन हो रही है या नहीं। जस्ट अ मिनट। ठीक है दोस्तों, मुझे कॉल रिसीव हो गई, मैंने कॉल पे कंफर्मेशन इनको दे दी। अब हम चलते हैं डैशबोर्ड पे। गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे, आपका जो अकाउंट लॉगिन जो था पहले उस मरहले में चला जाएगा। जैसे ही लॉगिन हो जाएगा, हम यहाँ पे जाएंगे, सेम प्रोफाइल वाले ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ पे चेक करेंगे। यहाँ पे क्लिक कर देना है प्रोफाइल के ऊपर। जैसे ही प्रोफाइल के ऊपर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो हमारी सेटिंग थी वो ऑन हो जाएगी। तो हम वहाँ पे जाके देखेंगे कि हमारी एम पिन और जो हमारी फिंगरप्रिंट वाला ऑप्शन था वो इनेबल हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम इसको स्क्रॉल कर देते हैं। अब जस्ट अ मिनट, देखें दोनों ऑप्शन अब हमारे एक्टिवेट हो चुके हैं। ठीक है, तो हम अब क्या करते हैं कि हम अब जाएंगे अपने उसमें, क्या नाम है उसका, हम एप्लीकेशन को करेंगे लॉग आउट। ठीक है, अब ये हम इसको क्लोज कर देते हैं जितने भी हमारे थे। अब हम अलरा जी के एप्लीकेशन को दोबारा लॉगिन करते हैं। ठीक है, लॉगिन करेंगे, देखेंगे कि हमारी फिंगरप्रिंट से लॉगिन हो रही है या नहीं हो रही है। क्योंकि पहले हमने पासवर्ड डाला था, टाइम लग जाता है। OTP 1 टाइम OTP रिसीव होती है, उसका ज़्यादा मतलब टाइम वेस्ट हो जाता है। तो वो एक शॉर्टकट, ये एक शॉर्टकट तरीका है जल्दी लॉगिन करने का। ठीक है, पासवर्ड ना डालने का। कभी हम रास्ते में होते हैं, कभी कहीं जा रहे होते हैं, ये देखें। ठीक है, अब डायरेक्टली हमसे फिंगर मांग रहा है। अगर मैं फिंगर कैंसिल करूंगा तो नीचे पिन कोड वाला ऑप्शन आ जाएगा। मैं फिंगर यहाँ पे लगा देता हूँ। जी दोस्तों, अब आप देख सकते हो ये फिंगरप्रिंट इन्होंने मेरा ले लिया है। अब इसको थोड़ा प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करने के बाद मेरी जो एप्लीकेशन होगी बैंकल राजी की लॉगिन हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करो। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई भी आपको चीज़ समझ में नहीं आती, कमेंट बॉक्स में लिखें, इंशाल्लाह ताला मैं आपको रिस्पॉन्स दूंगा, कमेंट का जवाब दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।